अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्हज का चाँद नज़र आने से पहले और बाद में क्या काम करें। चाँद नज़र आने से पहले चाँद देखने की कोशिश करें। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद चाँद देखने की कोशिश करें और दीगर लोगों को भी मतला करें। अल्लाह ने रवैयत की इतला दें, यानी कि अगर आपको चाँद नज़र आ गया तो आप मोतबर अदारों को या कंपनियों को इतला दें। चाँद नज़र आने पर ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ए अल्लाह, इस चाँद को हम पर सलामती के साथ नाज़िल कर, ईमान के साथ निकाल, इस्लाम के साथ तलू फरमा। ए चाँद, तेरा और मेरा रब अल्लाह है। उसके बाद नेकियों में इजाफ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करें। अहले खाना को भी तैयार करें। चाँद नज़र आने के बाद ज़ुल्हज का जो चाँद नज़र आ गया, आप तकबीर पढ़ें। उसके बाद तकबीर तहलील में इजाफ़ा करें। रोज़े रखने की नियत करें। 1 से लेकर 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा तक रोज़ा रखने की नियत कर लें। और यौम अरफा का रोज़ा तो लाज़मी रखें, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अपनी नीयत में इखलास पैदा करें। कुर्बानी का इंतज़ाम करें। अपने घर वालों को भी ये तरबियत करें, ये तालीम दें कि कुर्बानी क्यों फ़र्ज़ है, क्यों की जाती है, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं और ये किसकी सुन्नत को ताज़ा किया जाता है। ऐसे लेक्चर सुने और अपने घर वालों को भी तैयार करें। अच्छा, चाँद नज़र आने, अगर आपको चाँद नज़र आ गया, उसके बाद अपने नाखून और बाल ना काटें और फिर कुर्बानी वाले दिन बाल काटें। और जो कुर्बानी की इस्तात रखता है वो भी कुर्बानी देखे, ईद की नमाज़ पढ़ कर आए तो देखे अगर कोई कुर्बानी होगी, उसके बाद वो अपने नाखून और बाल काटते। ये कुछ सुनते हैं जो बहुत ज़रूरी है। अपने घर वालों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस महीने में हमें नेकियां समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।